नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मंजू आर्ट्स में। हमारी कोबर की ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको कलर करेंगे और सबसे पहले बॉर्डर को कलर करेंगे। कलर करने के लिए मैं वाटर कलर्स का इस्तेमाल करूंगी। 351 पर्सियन ब्लू यानी कि डार्क ब्लू कलर से मैं सबसे पहले बॉर्डर में इस ब्लॉक को कलर करूंगी। एक एक ब्लॉक को छोड़कर कलर करना है हमें ऊपर वाले में। .053 कैरामाइन यानी कि रेड कलर से हम इस बीच वाले ब्लॉक को कलर करेंगे। .453 वेरिडियन ह्यू है ये, यानी कि डार्क ग्रीन कलर। इससे हम नीचे वाले ब्लॉक को कलर कर लेंगे। 283 ऑरेंज कलर है ये, इससे हम बीच वाले ब्लॉक को कलर करेंगे। इस तरह से हम इस बॉर्डर को कंप्लीट कर लेंगे। हमारा बॉर्डर कंप्लीट हो चुका है। अब हम कॉर्नर को भी रेड कलर से कलर कर लेंगे। बॉर्डर में जो हमने पेटल्स बनाए थे उनकी हम डिटेलिंग कर लेंगे। डिटेलिंग के लिए मैं सेम पेन इस्तेमाल कर रही हूँ जिससे मैंने ये पूरी ड्राइंग बनाई है, माइक्रॉन 05। इस तरह से हम पूरे बॉर्डर में डिटेलिंग कर लेंगे। तो ये बॉर्डर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम सबसे पहले सन को कलर करेंगे। 236 लेमन येलो लिया है मैंने सन के फेस को कलर करने के लिए। सेम ऑरेंज कलर है जो हमने पहले बॉर्डर में इस्तेमाल किया, और ये सेम रेड कलर है जो हमने बॉर्डर में इस्तेमाल किया। अब यही सारे कलर्स हम रिपीट करेंगे दोस्तों। फ्लावर्स को मैं रेड कलर से कलर कर रही हूँ। इस तरह से सारे फ्लावर्स को हम रेड कलर से कलर कर लेंगे। तो ये सारे फ्लावर्स कलर हो चुके हैं। अब हम लीव्स को कलर कर लेंगे। 453 वेरिडियन ह्यू और 078 क्रोम ग्रीन का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से हम सारी लीव्स को कलर कर लेंगे। लीव्स को हमने कलर कर लिया है। अब सबसे पहले भंवरे को कलर करेंगे। 492 क्रोम येलो लिया है मैंने। ये रेड कलर है। आप अपनी चॉइस के किसी भी रंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अपनी चॉइस के हिसाब से कलर कर रही हूँ और मैं बहुत सारे कलर्स इस्तेमाल भी नहीं करना चाहती, तो इसीलिए मैंने पर्पल वगैरह को स्किप किया है।
ठीक इसी तरह से हम दूसरे तोते को भी कलर कर लेंगे सेम कलर से। अब मैं गोजर को कलर कर रही हूँ और इसमें मैंने येलो और रेड कलर इस्तेमाल किया है। बिच्छू में मैं डार्क ब्लू कलर इस्तेमाल कर रही हूँ। ऑरेंज और ग्रीन से मैं इन सांपों को कलर कर रही हूँ और शंख में मैंने रेड कलर इस्तेमाल किया है और ब्लू कलर। आप ये सारे कलर्स चेंज कर सकते हैं, अपनी चॉइस के कलर्स यूज कर सकते हैं। एलिफेंट में भी मैं डार्क ब्लू कलर इस्तेमाल कर रही हूँ। मुख्य आकृति के बाहर की सारी चीजें हमने कलर कर ली हैं, तो अब हम पहले बैकग्राउंड को कलर कर लेंगे और इसके लिए मैं क्रोम येलो का इस्तेमाल करूंगी। इस तरह से हम इस बैकग्राउंड को पूरा कलर कर लेंगे। तो ये बैकग्राउंड पूरा कलर हो चुका है। अब हम इस हिस्से के बैकग्राउंड को ऑरेंज कलर से कलर करेंगे, सेम ऑरेंज कलर इस्तेमाल करेंगे। क्रोम येलो है ये। और ये सेम ब्लू कलर है जो हमने पहले इस्तेमाल किया था।
डार्क ग्रीन और येलो कलर से मैं इस बॉडी को कलर कर रही हूँ। रेड और ब्लू कलर से इस बॉडी को कलर किया है मैंने। अब हम अपनी मुख्य आकृति के बीच के इस हिस्से को डार्क ब्लू कलर से कलर कर लेंगे। अब हम सारी लीव्स को कलर कर लेंगे और लाइट ग्रीन कलर का इस्तेमाल करेंगे। अब सर्कल के अंदर बनाई हुई सारी लीव्स को कलर कर लेंगे लाइट ग्रीन कलर से। तो ये सारी लीव्स हमने कलर कर ली है। अब सर्कल के बीच में हमने जो फ्लावर बनाए हैं उनको ऑरेंज कलर से कलर कर लेंगे। तो ये सारे फ्लावर्स मैंने कलर कर लिए हैं। अब हम इस बीच के सर्कल को कलर कर लेंगे। इसको हमने बाकी सब सर्कल से अलग बनाया है तो इसकी कलरिंग भी डिफरेंट होगी। अब हम इस शेप को कलर कर लेंगे और डार्क ब्लू कलर का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से हम इस सारे शेप को कलर कर लेंगे। तो ये कलरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने ये जो जॉइंट का शेप बनाया था इसको भी कलर कर लेंगे और ऑरेंज कलर का इस्तेमाल कर रही हूं मैं। अब हम लीव्स के पीछे के बैकग्राउंड को कलर कर लेंगे और इसे भी ऑरेंज कलर से कलर करेंगे। इस तरह से सारे बैकग्राउंड को कवर कर लेना है। तो ये कलरिंग कंप्लीट हो चुकी है बैकग्राउंड की। अब बची हुई चीजों को कलर कर लेते हैं। जितने भी लोटस हमने बनाए हैं सबके पेटल्स को रेड कलर से कलर कर लेंगे। आप कोई और कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से हम सारे पेटल्स को कलर कर लेंगे। तो ये पेटल्स की कलरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इस शेप को कलर कर लेंगे जो हमने नीचे बनाया था। तो हमारी कलरिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। हमने सर्कल में डिटेलिंग करने के लिए एक शेप बनाया था। अब उसको ब्लैक कलर से फिल कर लेंगे। इस काम के लिए मैं माइक्रोन पेन का इस्तेमाल कर रही हूँ, माइक्रोन 08। आप परमानेंट मार्कर, स्केच पेन या कलर और ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने अपनी ये डिटेलिंग कंप्लीट कर ली है और इसके साथ ही हमारी पेंटिंग कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि ये पेंटिंग आपको ज़रूर पसंद आएगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पेंटिंग कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आप और क्या सीखना चाहते हैं और किस टॉपिक पे पेंटिंग चाहते हैं। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस देख सकें और नई नई पेंटिंग बनाना सीख सकें।
दोस्तों मेरे चैनल पे आपको मधुबनी पेंटिंग से रिलेटेड लगभग हर टॉपिक पे वीडियो मिल जाएंगे। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।